गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहां पे आप कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे ज्ञान की बातें सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले जो विंडोज़ की हमारी वीडियोज़ थी उससे आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने आइकन के बारे में जाना, टास्क बार के बारे में जाना और सिस्टम टूल्स के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम लोग डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, इन ऑप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये ऑप्शन क्या होते हैं और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं। डेस्कटॉप पर जब भी आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें पहले नंबर पर व्यू का ऑप्शन आता है। जब भी आप व्यूज में जाइएगा तो आपको व्यू के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, व्यू का मतलब होता है शो करना, दिखाना। तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वह सभी शो करने का कार्य करते हैं। पहला नंबर पर आता है लार्ज आइकन। लार्ज आइकन से क्या होगा कि हमारे डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। आप डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं कि सभी आइकन्स बड़े हो गए। यदि आप अपने आइकन को बड़ा करके रखना चाहते हैं तो लार्ज आइकन कर सकते हैं। इसके बाद है मीडियम आइकन। यदि आप आइकन का मीडियम साइज रखना चाहते हैं तो मीडियम साइज पे कर सकते हैं। और लास्ट है इसका स्मॉल आइकन, यानी कि आपके आइकन का साइज इससे काफ़ी छोटा हो जाएगा, जैसा कि आप डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं। आप अपने सिस्टम के अनुसार इन आइकन को अरेंज कर सकते हैं। हम मीडियम आइकन में अपने आइकन्स को रख रहे हैं। व्यूज के बाद नीचे आपको दिखाई देगा ऑटो अरेंज आइकन। यह क्या काम करता है दोस्तों? अभी आपको डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी इक्वल दूरी पर हैं और सभी एक बराबर लाइन पर हैं, सभी एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम ऑटो अरेंज आइकन क्लिक करते हैं तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार अरेंज कर सकते हैं। हम जहां चाहें वहां आइकन को रख सकते हैं। तो इससे दो फायदे हैं। इस ऑटो अरेंज आइकन के दो काम हैं। पहला कि यदि आप अपने तरीके से आइकन को अरेंज करना चाहते हैं तो ऑटो अरेंज आइकन को अनचेक कर दें, यानी कि टिक का साइन हटा दें, तो आप अपने तरीके से अपने आइकन को अरेंज कर पाते हैं। दूसरा ये है कि यदि आप ऑटो अरेंज में रखना चाहते हैं, यदि हम इसे ऑटो अरेंज पे रखेंगे तो आपका आइकन ऑटोमेटिक अरेंज रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। और साथ ही यदि आपका आइकन बिखर गया है, इधर उधर हो गया, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर हमने आइकन को इधर उधर कर दिया है, तो आप जैसे ही ऑटो अरेंज आइकन पे क्लिक करेंगे या ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो ये दो काम है आपके ऑटो अरेंज आइकन के। अब यह ऑटो अरेंज आइकन चेकआउट है। अब हम अगर चाहते हैं कि किसी आइकन का पोजिशन को बदलें तो देखिए यह नहीं बदल रहा, यह अपने जगह पर, अपने स्थान पर वापस आ जा रहा। तो ये कार्य करता है ऑटो अरेंज आइकन। इसके बाद है एलिंग आइकन टू ग्रिड, जो इसके जस्ट नीचे है। यह क्या काम करता है दोस्तों? आइकन को अभी आप देख पा रहे हैं कि सभी इक्वल दूरी पर है, तो यह इक्वल दूरी प्रदान करने का कार्य करता है एलिंग आइकन टू ग्रिड। यदि हम इसको इक्वल दूरी नहीं देना चाहते हैं और अपने तरीके से अरेंज करना चाहते हैं तो आप ऑटो अरेंज आइकन को भी अनचेक कर दें और ऑटो एलिंग आइकन टू ग्रिड को भी अनचेक कर दें। अब आप अपने तरीके से सभी आइकन को रख पाएंगे, जहां चाहे वहां रख पाएंगे, जैसे चाहे वैसे अरेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को व्यू के ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। देखिए, अब हम जैसे चाहे वैसे अरेंजमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं फिर से पहले जैसा ही इसे कर देने, तो हम क्या करेंगे, वापस ऑटो अरेंज आइकन पे क्लिक करेंगे और एलिंग आइकन टू ग्रिड पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये सेट हो जाएगा। इसके बाद है शो डेस्कटॉप आइकन। दोस्तों, शो डेस्कटॉप आइकन पे भी आप देख पा रहे हैं चेकआउट है। इसको जैसे ही हम अनचेक कर दिए तो हमारे डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन से सभी हाइड हो गए। तो आप बच्चों से बचाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और बाई चांस कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप से ही बाई मिस्टेक इस ऑप्शन पर क्लिक हो जाता है और आपका डेस्कटॉप पूर्ण रूप से ब्लैंक हो जाता है। तो अब आप डेस्कटॉप पे काम नहीं कर पाते हैं और आप डर जाते हैं कि पता नहीं मेरा आइकन क्या चला गया, सिस्टम खराब हो गया। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है। आपको बस राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद व्यू ऑप्शन में जाना है और शो डेस्कटॉप आइकन पर चेकआउट कर देना है। जैसे ही आप शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कीजिएगा, आपका सभी आइकन्स प्रेजेंट हो जाएगा, डेस्कटॉप पर दिखने लगेगा। इसके बाद है शो डेस्कटॉप गैजेट। दोस्तों, आप मेरे मॉनिटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये साइड में आपको एक क्लॉक दिखाई दे रहा, जो अभी का प्रेजेंट टाइमिंग दिखा रहा है। तो इस तरह से डेस्कटॉप पे बहुत सारे गैजेट्स लगाए जाते हैं जो हमारे डेस्कटॉप को अट्रैक्टिव बनाते हैं।
तो इस तरह के यदि आप गैजेट्स लगाए हुए हैं अपने डेस्कटॉप पर और आप उसे चाहते हैं हाइड कर देना, तो उसके लिए आपको इसका लास्ट ऑप्शन शो डेस्कटॉप गैजेट पे क्लिक करना है। शो डेस्कटॉप गैजेट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके जितने भी गैजेट्स रहेंगे सभी हाइड हो जाएंगे, जैसे कि आइकन हाइड हो गए। और यदि आप आइकन भी हाइड करना चाहते हैं तो वापस शो डेस्कटॉप आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, तो आपका पूरा डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगा। पूरे डिस्प्ले पर कोई भी आइकन कुछ भी नहीं रहेगा। अब आप डिस्प्ले पर कुछ काम भी नहीं कर पाइएगा। यदि आप चाहिएगा कि हम एक फ़ोल्डर बना लें तो फ़ोल्डर को जैसे ही बनाइएगा तो वो फ़ोल्डर आपका दिखाई ही नहीं देगा। तो ये काम होता है शो डेस्कटॉप आइकन का और शो डेस्कटॉप गैजेट का। अब आप चाहते हैं उसे वापस लाना तो हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, व्यूज ऑप्शन में जाएंगे और शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करेंगे और दोबारा शो डेस्कटॉप गैजेट पे भी क्लिक कर देंगे। तो इससे हमारे गैजेट्स और आइकन दोनों आ जाएंगे। देखिए हमने जो फोल्डर बनाया था वो भी आ गया। तो दोस्तों व्यू ऑप्शन का काम आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं सॉर्ट बाय का। व्यू के बाद जो दूसरा ऑप्शन है यह सॉर्ट बाय है। जब आप सॉर्ट बाय पे जाइएगा तो आपको नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट मॉडिफिकेशन दिखाएगा। दोस्तों सॉर्ट बाय का मतलब होता है अरेंजमेंट। इसमें आपका पहला नंबर पे है नेम। इसमें नेम बाय में कंप्यूटर के सभी आइकन्स को अरेंज कर देगा। दूसरा है साइज, यह साइज के अनुसार सभी आइकन को अरेंज कर देता है। और तीसरा है आइटम टाइप्स। आइटम टाइप्स आइटम के प्रकार के हिसाब से सभी आइकन को यह अरेंज करेगा। और लास्ट है डेट मॉडिफिकेशन। इसमें डेट के अनुसार सभी आइकन अरेंजमेंट हो जाते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। सिस्टम आइकन्स होते हैं जैसे कि यूजर, कंप्यूटर, नेटवर्क और रिसाइकल बिन। इस चारों को छोड़ करके कंप्यूटर के जितने भी आइकन्स होते हैं उस पर यह सॉर्ट बाय कार्य करता है। तो चलिए इसको करते हैं। पहला देखिए नेम बाय है। तो नेम पे जैसे ही हम क्लिक किए तो आप देख पा रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी आइकन्स अरेंजमेंट हो गए और जो कंप्यूटर के रियल आइकन्स थे वह लास्ट में आ गए हैं। यदि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो वापस हम सॉर्ट में जाएंगे और सॉर्ट में जाने के बाद फिर से हम नेम पे क्लिक कर देंगे। नेम पे जैसे ही क्लिक किए आप देख पा रहे हैं आप कि यह असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेट के असेंडिंग ऑर्डर में यह अरेंजमेंट हो गया। देखिए पहला आपका यूजर है हमारा। तो हम बताए थे कि रियल आइकन में यह कोई चेंजिंग नहीं करता है। यह एम से है, फिर सी से है, एन से है, आर से रिसाइकल भी है। तो ये चारों को छोड़ करके आप देख पा रहे हैं कि पहले एडप रीडर ए से आ गया, एनी डिस्क ए से आ गया, फिर ये आपका ये पावर आ गया, इप्सन उसके बाद आ गया है। यानी कि अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट कर दिया है आप देख पा रहे हैं। और लास्ट में देखिए यूट्यूब टूल्स, यानी कि यूट्यूब का जो फाइल्स था हमारा वो लास्ट में अरेंजमेंट कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि अरेंजमेंट यह अल्फ़ाबेट कर दिया। दूसरा हम लोग साइज के अनुसार से करते हैं। इसमें कंप्यूटर का जो भी हल्का साइज होता है उसे सबसे ऊपर रखता है और उसके बाद दूसरे को, उसके बाद तीसरे को, इस तरह से अरेंजमेंट कर देता है। सेम इसी तरह से आइटम टाइप है। आइटम टाइप में आइटम के प्रकार के अनुसार अरेंजमेंट करता है। लास्ट है डेट मॉडिफिकेशन। इसमें जो भी सबसे लेटेस्ट डेट का होगा उसे आपको सबसे ऊपर रखेगा, उसके बाद उसके बैक वाले डेट को, फिर उसके बाद वाले डेट को, इस तरह से जो से पहले जो आइकन होगा उसको सबसे लास्ट में रख देगा। तो इसे भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको करने के लिए दोबारा सॉर्ट बाय के उसी डेट मॉडिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ता है। तो यह ऑटोमेटिक उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंजमेंट कर देता है। सॉर्ट बाय के बाद होता है रिफ्रेश। रिफ्रेश के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि रिफ्रेश से हमारा कंप्यूटर के एरर्स क्लियर होते हैं और कंप्यूटर का स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी कोई इंसान थोड़ा बोर मोड में होता है तो हम लोग उसे थोड़ा हंसा देते हैं, उसके हाथ पे पानी वगैरह मारते हैं, तो उसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग को कंप्यूटर को भी रिफ्रेश करना होता है। और रिफ्रेश के बाद आता है पेस्ट और उसके बाद है पेस्ट शॉर्टकट। दोस्तों किसी भी फाइल को यदि आप कॉपी किए हुए हैं तो जैसे हम अभी इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी किए हुए फाइल को पेस्ट करने के लिए हम लोग पेस्ट का यूज करते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो इसका 2 कॉपी बन जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम इस 2 कॉपी को डिलीट कर दिए। सेम इसके जस्ट नीचे आपको पेस्ट शॉर्टकट दिखाई दे रहा। पेस्ट शॉर्टकट क्या होता है? कंप्यूटर का कोई भी फाइल का जब हम लोग शॉर्टकट तैयार करते हैं तो उससे के लिए हम लोग पेस्ट शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो हम जैसे ही पेस्ट शॉर्टकट पर क्लिक किए आप देख पा रहे हैं कि इस फोटो को जिसको हम कॉपी किए थे इसका एक शॉर्टकट रेडी हो गया। दोस्तों ओरिजिनल फाइल और शॉर्टकट में अंतर ये होता है कि शॉर्टकट हमारा ओरिजिनल फाइल के साइज पर ही कार्य करता है। इसका कोई साइज नहीं होता है, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं इसका कोई भी साइज नहीं दिखा रहा है। लेकिन हम अगर ओरिजिनल फाइल पे राइट क्लिक करेंगे तो इसका साइज आपका दिखाएगा। देख पा रहे हैं आप 25 KB 28 KB इस पिक्चर का साइज है। लेकिन हम शॉर्टकट पे जब क्लिक कर रहे हैं
तो इस पर कोई साइजिंग नहीं दिखाता है। तो यह हमारे पहले वाले फाइल पे ही काम करता है। यदि हम पहला फाइल को डिलीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक शॉर्टकट भी हमारा डिलीट हो जाता है। शॉर्टकट के बारे में हम आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ऑलरेडी बता चुके हैं यह कैसे काम करता है। यदि हम किसी फोल्डर का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो आप फोल्डर का भी शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे कि यह इंडियन फाइल आप देख पा रहे हैं, हम इसे कॉपी कर लिए और इसका हम शॉर्टकट रेडी करना चाहते हैं। तो पेस्ट शॉर्टकट पे रेडी करेंगे तो देखिए पेस्ट शॉर्टकट, उसका शॉर्टकट रेडी यहाँ पर हो गया। अब हम इसमें से कोई भी फाइल को डिलीट करेंगे तो यहाँ से भी वो फाइल हमारा डिलीट हो जाता है। इसके बाद है अंडो डिलीट। अभी अभी जो फाइल डिलीट हुआ है यदि हम उसे वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग अंडो डिलीट ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके बाद ये शेयर फोल्डर्स है, इसका यूज नहीं होता, ये सभी सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है, ये कुछ सिस्टम में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यदि आप का वॉलपेपर जो है एक से अधिक आप लगाए हुए हैं यानी कि स्लाइडिंग वॉलपेपर लगाए हैं तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग नेक्स्ट बैकग्राउंड ऑप्शन का यूज करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका बैकग्राउंड बदल जाएगा जैसा कि डिस्प्ले में बदल चुका है। इसके बाद है न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू ऑप्शन से हम लोग नए फोल्डर बना सकते हैं, नए शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, नया कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है स्क्रीन रेजोल्यूशन। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्क्रीन है, डेस्कटॉप का स्क्रीन है, इस डेस्कटॉप की स्क्रीन का साइज को हम लोग इसके थ्रू मैनेज करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दे रहा, एक में आपका साइज बहुत ही छोटा हो गया, ये मीडियम साइज है, और यहाँ पर साइज बड़ा हो जा रहा। तो अपने स्क्रीन के साइज के अनुसार से इसका अरेंजमेंट किया जाता है। वैसे जब भी आपका सिस्टम में फॉर्मेट होता है तो यह स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन के साइज के अनुसार से अरेंजमेंट हो जाता है और उसका साइज ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर भी यदि आपका स्क्रीन का साइज गड़बड़ा जा रहा तो उसके लिए हम लोग ये स्क्रीन रेजोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है गैजेट्स। दोस्तों हम आप लोगों को गैजेट्स के बारे में बताए थे कि यह जो हमारा गैजेट है जो हमारे डेस्कटॉप को अट्रैक्टिव बनाता है, तो इस गैजेट्स पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे गैजेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कैलेंडर हमारा डेट को बताता है, क्लॉक तो आप लोग जानते हैं, सीपीयू मीटर में प्रोसेसर और मदरबोर्ड का स्पीड को दर्शाता है। करेंसी नेट से काम करता है, यदि आपका सिस्टम पे नेट है तभी यह काम करेगा। ये अलग अलग कंट्री के करेंसी को प्रदर्शित करने का काम करता है। फीड हेडलाइन सेम उसी तरह काम करता है, जैसे आपके मोबाइल में न्यूज का हेडलाइन आता है उसी तरह से यहाँ पर कंप्यूटर पे भी हेडलाइन आपको आने लगेगा। यह भी नेट से काम करता है, तो नेट आपके कंप्यूटर में रहना चाहिए। इसमें आपको एक पजल देता है जिसे आप सोल्व कर सकते हैं खाली टाइम अगर आपका है, सिस्टम पे बेकार बैठे हुए हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। स्लाइड शो, आपके सिस्टम में जितने भी पिक्चर्स हैं उसे अलग अलग तरीके से स्लाइड करके आपको दिखाने का काम करता है। वेदर भी सेम उसी तरह से, मोबाइल पे जिस तरह से आपका मौसम दिखाता है उसी तरह से यहाँ पे भी कितने डिग्री आज की तापमान है, बादल है कि नहीं है, वो चीज़ दिखाता है। यह भी नेट से कार्य करता है। उसके बाद है विंडोज मीडिया। आप लोगों को टास्क बार में हम बताए थे मीडिया प्लेयर, तो जो मीडिया प्लेयर से हम लोग सॉन्ग्स को सुन सकते हैं, सेम यहाँ से भी इस मीडिया से भी हम लोग सुन सकते हैं यदि आप इसे डेस्कटॉप गैजेट पे रखते हैं तो दोस्तों इसे डेस्कटॉप पर लाते कैसे हैं। डेस्कटॉप पर लाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ से ड्रैग कीजिए और ड्रैग करके डेस्कटॉप पर ड्रॉप कर दीजिए। दूसरा तरीका है आप जो भी गैजेट को लाना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो वो आ जाएगा। और तीसरा तरीका है आप उस गैजेट पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद ऐड पर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। तो ये 3 तरीके से आप डेस्कटॉप पर अपने गैजेट्स को ला सकते हैं। सभी गैजेट्स का काम हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसमें से कुछ गैजेट के सेटिंग है जिसको हम आप लोग को बताते हैं। पहला है आपका क्लॉक। क्लॉक में हम लोग क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पहले वाला जो क्लॉक मेरे लगा हुआ है इसमें आपको सेकंड की सुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर क्लॉक नेम मनोज सर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हम सेकेंड टाइम में क्लॉक लिए हैं इसमें आपको सेकेंड की सुई नहीं दिखाई दे रही है और न ही क्लॉक नेम दिखाई दे रहा। तो इसे हम एक्टिव इसके सेटिंग से कर सकते हैं। तो सेटिंग के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग का साइन दिखाई दे रहा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको 8 प्रकार के अलग अलग तरह का घड़ी दिखाने लग जाएगा। आप जो भी घड़ी पसंद करना चाहते हैं वो घड़ी पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप क्लॉक नेम डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ABC डाल दिए। यहाँ पर करेंट कंप्यूटर टाइम दिखा रहा, तो यह हमारे लोकेशन के हिसाब से दिखा रहा, जो भी टाइम जोन है उसके हिसाब से दिखा रहा। और यहाँ नीचे देख पा रहे हैं आपकी शो द सेकेंड हैंड आपको दिखाई दे रहा। इस पर जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा और ओके कीजिएगा
तो आपके इस घड़ी में देखिए नया घड़ी का लोकेशन आ गया, इसमें सेकेंड की सुई भी आपको दिखाई देने लगी और हमने जो क्लॉक नेम दिया था वह भी आपको डिस्प्ले कर दिया। तो यह इसकी सेटिंग है। इस तरह से आपको सभी में सेटिंग दिखाई देगी। गैजेट में सेटिंग अवेलेबल होगा, उसमें आपको सेटिंग दिखाई देगा। आप उस सेटिंग में जा करके अपने इच्छा अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। इसकी सेटिंग बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब यदि हम डेस्कटॉप के गैजेट्स को हटाना चाहते हैं तो आपको क्रॉस का साइन देगा क्लोज का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका गैजेट डेस्कटॉप से हट जाएगा। तो दोस्तों डेस्कटॉप गैजेट आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज में क्या होता है कि यहाँ से हम लोग डेस्कटॉप के बैकग्राउंड का सेटिंग करते हैं। तो चलिए इसको भी सीख जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह के थीम आपको दिखाई दे रहे हैं जो डेस्कटॉप के द्वारा यानी कि विंडोज के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें यह ग्रुप पिक्चर्स है जिसमें लैंडस्केप सिलेक्टेड है और इसी में से जितने भी पिक्चर्स हमारे बैकग्राउंड पे चेंजिंग हो रहे हैं वह इसी में से हो रहे हैं। आप यदि कोई दूसरा ग्रुप लेना चाहते हैं तो उस ग्रुप पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए तो हमारा नया ग्रुप हमारे डेस्कटॉप पर आ जाएगा। तो यह तरीका है जो सिस्टम के द्वारा दिया गया, जो कि बहुत ही इजी मोड में। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम इसमें से किसी एक पिक्चर को ही अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड में लगाएं, हमें स्लाइड वाले नहीं रखना है, तो इसके लिए आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जितने भी पिक्चर्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं सिस्टम के द्वारा वो डिस्प्ले कर देंगे। आप जो भी पिक्चर्स को अपना वॉलपेपर में सेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए और सेव चेंज कर दीजिए। जैसे ही सेव चेंज कीजिएगा आपका पिक्चर आपके वॉलपेपर पे सेट हो चुका रहेगा। तो इस तरह से अब हम इसे स्लाइड नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन हट चुका है, अब हम ये नेक्स्ट बैकग्राउंड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था सिंगल, यदि आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। यदि आप कोई कलर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड में आना है और यहाँ पर देखिए विंडोज डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, यहाँ पर सॉलिड कलर ले लेना है। सॉलिड कलर लेने के बाद आपको बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। अब जो भी कलर आप सेट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और सेव चेंज कर दीजिए, तो वो कलर आपके बैकग्राउंड पर लग जाएगा। इसके अलावा यदि आप अपना खुद का कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तरीके हैं कि आपका जो पिक्चर है उस पर आप राइट क्लिक कीजिए और ऑप्शन आपको मिलेगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। देखिए दूसरे नंबर पर है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह हमारे बैकग्राउंड पर लग जाएगा। देख पा रहे हैं आप कि हमारे बैकग्राउंड पर हमारा इंस्टीट्यूट का लोगो लग गया। इसी तरह से यदि हम कोई फाइल का लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ इंडियन आर्मी का मेरे पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं, हम चाहते हैं कि इसमें से किसी को लगा दें या इस फोल्डर में जितने भी पिक्चर्स हैं सभी को स्लाइड रूप में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस जाना है पर्सनलाइज ऑप्शन में और फिर जाना है डेस्कटॉप बैकग्राउंड में। डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको यहाँ ब्राउज फीचर्स में जाना है। ब्राउज में जाने के बाद आपका फाइल जहाँ पर भी है उस फाइल का लोकेशन सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा फाइल लोकेशन डेस्कटॉप है तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे क्लिक करते ही डेस्कटॉप के सारे फाइल आपको नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए इंडियन आर्मी भी आपको दिखाई देगा, देखिए इंडियन दिखाई दे रहा। अब इसको ओके कर लेंगे। इसको ओके करते के साथ ही हमारा जो भी उस फाइल में पिक्चर्स था आपको दिखाई दे रहा कि सारा आ चुका है। अब हम सेव चेंज करेंगे। जैसे ही सेव चेंज करेंगे यह सारा पिक्चर्स हमारे डेस्कटॉप पर लग चुका है। अब देख पा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड का भी ऑप्शन दे रहा, हम चाहें तो यहाँ से बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पिक्चर था हमारा बहुत ही छोटा और बड़ा साइज दोनों तरह के साइज में अवेलेबल है। अब हम समझते हैं कि यदि छोटा साइज का पिक्चर सेट करें तो उसके लिए क्या करना होगा और बड़ा साइज का पिक्चर करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों फिर से हम पर्सनलाइज ऑप्शन में जाएंगे और इस बार हम कोई इसमें से एक सिंगल पिक्चर सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम यह इंडियन आर्मी का लोगो को सिलेक्ट कर लेते हैं और शेप चेंज पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारा इंडियन आर्मी का लोगो आपको दिखाई दे रहा बड़ा सा, लेकिन यह धुंधली कलर में दिखाई दे रहा। हम चाहते हैं यह एक्चुअल साइज में आ जाए, तो इसके लिए भी आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाना है और डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए पिक्चर पोजीशन दिखाई दे रहा। यह पिक्चर पोजीशन 5 प्रकार का होता है। फील में बड़ा साइज दिखाई देता है, फिट डेस्कटॉप पर यह फिट हो जाता है। स्ट्रेच में दायां और बायां साइड से पिक्चर को स्ट्रेच करके सेट किया जाता है। टाइल में यह छोटे छोटे पार्ट में पिक्चर सेव होता है डेस्कटॉप पर और सेंटर में यह पूरे डेस्कटॉप के सेंटर यानी कि बीच में आपका पिक्चर सेट होगा। तो दोस्तों हमारा जो भी पिक्चर रहता है उस पिक्चर के अनुसार से हम लोग पिक्चर पोजीशन सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि यह इंडियन आर्मी का बहुत ही छोटा साइज में है तो इससे हम टाइल में सेट कर सकते हैं। टाइल में सेट करने के बाद आप देखिए कि यह अलग अलग पार्ट में आपको दिखाई देने लग गया है। इस तरह से फील में यह पहले से था, फिट में करेंगे तो फिट में आपको
देखिए ऊपर कलर आ गया और यह इतना साइज का पिक्चर हुआ। तो जिस तरह का भी पिक्चर का साइज रहेगा उसके हिसाब से यह ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो आप पिक्चर के अनुसार से पिक्चर पोजीशन सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आया चेंज पिक्चर एवरी। ये देखिए अभी हाइड है। क्यों हाइड है? क्योंकि हमने सिंगल पिक्चर सिलेक्टेड रखा है। यदि हम सभी पिक्चर को सिलेक्ट कर देंगे तो देखिए एक्टिव हो गया। अब यह काम क्या करता है, यहाँ पर देखिए मिनिमम जो है 10 सेकेंड है और मैक्सिमम 1 डे है। यह हमारे पिक्चर को स्लाइड करने का काम करता है, यानी कि नया पिक्चर लाने का काम करता है। तो ये जो हमारा 5 पिक्चर्स है इसी में से किसी न किसी पिक्चर को यह हर बार लाएगा। यदि हम इसका टाइमिंग 10 सेकेंड लेते हैं तो 10-10 सेकेंड में हमारा डेस्कटॉप का पिक्चर बदल जाएगा। और यदि हम 1 डे लेते हैं तो प्रतिदिन हमारे डेस्कटॉप का पिक्चर बदल जाएगा और एक नया पिक्चर होगा। तो इसके हिसाब से आप अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और इसी में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर शफल ऑप्शन है। यह काम क्या करता है दोस्तों, यदि हम यह चेकआउट नहीं करते हैं, यानी कि अभी चेकआउट यह नहीं है, तो हमारा जो पिक्चर है यह 1 बाय 1 सीरियल से आएगा। जैसे कि अभी यह पिक्चर है, इसके बाद यह आएगा, फिर यह आएगा, फिर यह आएगा। इस तरह से जितना भी पिक्चर्स हमारे फाइल में रहेंगे वो सभी 1 बाय 1 सीरियल से आने लगेगा। लेकिन हम अगर इस शफल पे क्लिक कर देते हैं तो पिक्चर कहीं से भी आ जाएगा। मतलब यदि आपका फाइल 100 पिक्चर का है तो 100 में कहीं से भी कोई भी फाइल आ जाएगा। तो दोस्तों बैकग्राउंड सेटिंग आप लोग समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे पढ़ेंगे और इस बैकग्राउंड सेटिंग के आगे क्या क्या ऑप्शन है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।